हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये सब्जेक्ट मेनली डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों में रहता है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ से 10 मार्क्स मिनिमम पूछा ही जाता है इस सब्जेक्ट से। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्रिक एंड रिमोट सेंसिंग। तो फोटोग्रामेट्रिक एंड रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने नहीं सुना है तो आज आप देख लीजिए कि क्या होता है कि फोटोग्रामेट्रिक एंड रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे रिमोट सेंसिंग। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में जितना भी डिटेल्स होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड जितना भी सिलेबस है हमारा फोटोग्रामेट्रिक एंड रिमोट सेंसिंग का, तो इस चैनल पे हम एक एक करके एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एम से एंड जितनी भी एग्जामिनेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो तो डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक एंड बीटेक का जो सिलेबस है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे एंड इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। मेनली हम लोग रिमोट सेंसिंग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में दो टर्म है, एक रिमोट है एंड दूसरा सेंसिंग है। तो पहला क्या है हमारा रिमोट है और दूसरा सेंसिंग है। तो रिमोट का मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपसे दूर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट बोलते हैं। सेंसिंग का मतलब क्या है, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, या कोई भी चीज़ है और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, मेनली रिमोट सेंसिंग एक ऐसा साइंस है जिसमें दूर रखी वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं बिना उसके कांटेक्ट में आए, विदाउट एनी टच। तो रिमोट सेंसिंग क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो आपसे दूर रखी हो और उसके बारे में बिना उसके कांटेक्ट में आए आप उस बॉडी के बारे में, उस चीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का जो मेन एग्जाम्पल है वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा जो आई है, आँख जो है, तो वो आँख हमारा क्या है कि बिना किसी भी चीज़ को छुए हमारा आँख बता देता है कि ये क्या है। जैसे अगर कहीं पर एक एप्पल रखा हुआ है तो वहाँ पर आप उस एप्पल को बिना छुए आप बता सकते हैं कि ये एप्पल है। या फिर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइटिंग लिखा हुआ है तो रिमोट सेंसिंग लिखा हुआ है, तो आप इसको छुए नहीं कि क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ देखें। और आप जो मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं तो आँख से जो देख रहे हैं तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग है। क्योंकि बिना इसको छुए, बिना इसके कांटेक्ट किए, टच किए आप बता दिए कि ये मोबाइल फ़ोन है, तो ये क्या है, हमारा रिमोट सेंसिंग है। तो रिमोट सेंसिंग का मेनली अभी हम लोग जो डेली यूज कर रहे हैं, जैसे आपके घर में टेलीविज़न है, टीवी है, तो उसमें क्या है कि आप टीवी को बिना छुए उसको ऑन कर देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। एंड उसका साउंड को बढ़ाना है, घटाना है, तो साउंड लेवल को तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर देते हैं बिना उसको टच किए। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल फ़ोन और कहीं 1000 2000 किलोमीटर में कोई भी दूसरा मोबाइल फ़ोन लेकर के बैठा है, वहाँ से आपको कॉल करता है और उसका बारे में आपको आसानी से बात हो पाता है और इजी वे में आप उनकी बातों को सुन पाते हैं। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो बिना किसी भी चीज़ को टच किए उसके बारे में, बिना कांटेक्ट में उसके आए और उसके बारे में पता कर लेना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। जैसे अभी गूगल मैप में आप अभी रांची में है और आपको दिल्ली के बारे में पता करना है, तो दिल्ली के बारे में आप गूगल मैप में गए और देख लिए कि ये कितना किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है रांची से दिल्ली। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो जो ट्रांसमिट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको उसके बीच का जो मीडियम होता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे एक फ़ोन रांची में है और दूसरा फ़ोन
दिल्ली में है, तो यहाँ से हम उसको कॉल किए। तो इन दोनों के बीच मीडियम का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा होता है। तो मेनली यहाँ पर हम लोग रिमोट सेंसिंग देख रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। बिना किसी भी चीज़ को छुए, जो हमसे दूर है और बिना उसके कांटेक्ट में आए, बिना उसको टच किए, उसके बारे में पता कर लेना ही क्या है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो ये रिमोट सेंसिंग आप देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया है, ईएससी 2016 में। तो आप ये क्वेश्चन पूरा डिटेल से समझ लीजिए, और चाहे आप यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा पॉलीटेक्निक किसी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग देख लिए कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, कि बिना किसी भी चीज़ को छुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग लैंग्वेज में क्या है। रिमोट सेंसिंग इज़ द साइंस ऑफ Remote sensing is the science of collecting information about the object, area और phenomena without making any physical contact with the object। तो अभी हम सेम चीज़ डिस्कस किए कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसा साइंस है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट एरिया के बारे में, एंड फिनोमिना विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। तो इंसान अगर ह्यूमन बॉडी बिना किसी चीज़ को टच किए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, विद देयर नॉलेज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमंस विथ देयर नोजेज, आइज एंड ईयर्स। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप तो उसको बिना छुए सिर्फ कान से सुने, तो अपने कान से जितने भी साउंड को आप सुन रहे हैं वो सब क्या है, सेंस किए कि वो ये बोला, और हम जो अभी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक रिमोट सेंसिंग है। तो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं और आप अपने कान से सेंस करके सुन रहे हैं, तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग। अब नोज की बात करें तो कोई भी चीज़, जैसे अगर कहीं पर कुछ खाना बन रहा है तो उसका स्मेलिंग आपको क्या होता है, पहले आ जाता है। तो ये सब आप सेंस करता है, आपका माइंड सेंस कर लेता है कि ये इस चीज़ का स्मेल हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईयर्स। आई के बारे में तो बता दिए कि कोई भी चीज़ को आप बिना देखे अगर उसको बिना उसके कांटेक्ट में आए और उसके बारे में पता लगाते हैं, तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग है। जैसे आपका आँख, तो आप जैसे कहीं पर एक एप्पल रखा हुआ और उसका कलर रेड है, तो उसके बारे में तो आप छू करके पता नहीं किए कि इसका कलर रेड है, तो आप सिर्फ देखे और पता कर ले कि ये रेड कलर का एप्पल है या ग्रीन कलर का एप्पल है। तो ये सब क्या है, हमारा रिमोट सेंसिंग है। आर कॉन्स्टेंटली स्मेलिंग, सेंसिंग एंड हियरिंग थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो अभी सेम चीज़ कि स्मेल करता है, हियरिंग करता है एंड सेंस करता है कि ये क्या चीज़ है। तो किसी भी चीज़ के बारे में इसमें स्मेलिंग करना, सेंस करना एंड हियरिंग करना, तो वो सब क्या कहलाता है, हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है, फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सो दे आल्सो हैव द क्वालिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग in order to study the areas, object or phenomena on the surface of the earth which is commonly known as target. Remote sensing is the most popular technique. Conventionally remote sensing डिफेक्ट्स द फीचर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ सरफेस पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ है और उसको हम बिना कांटेक्ट में, उसके बिना कांटेक्ट में आए और उसके बारे में डिटेल पता कर लेते बिना छुए, बिना टच किए, तो ये सब क्या है, हमारा रिमोट सेंसिंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग में रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी जितना भी सर्वेइंग हो रहा है वो सब रिमोट सेंसिंग से हो रहा है। जैसे कि अगर कहीं पर बहुत बड़ा सी है और यह बहुत बड़ा रिवर है और इस पार से उस पार हमको सर्वे करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट सेंस करके और वहाँ से डिटेक्ट करके जो रेज आता है वो पता कर लेता है कि किस चीज़ से कोलाइड करके ये रेज रिटर्न आया है। तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो रिमोट सेंसिंग इज मोस्ट पॉपुलर टेक्निक। कन्वेंशनली रिमोट सेंसिंग डिफेक्ट्स द फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये सब जितना भी चीज़ होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ट्रांसमिशन के द्वारा ही
होता है। फॉर एनालाइजिंग दिस डिफरेंट वेवलेंथ्स स्कैनर आर यूज्ड विच सिचुएटेड एट वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक एयरक्राफ्ट सैटेलाइट्स। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कंट्री अपना अपना एक सैटेलाइट्स बनाता है कि दूसरा कंट्री का कोई भी यहाँ पर एरोप्लेन या कोई भी लड़ाकू विमान हो वो नहीं घुस सकता है। तो ये कौन डिटेक्ट करता है? तो ये क्या है, सैटेलाइट डिटेक्ट करता है और वो सेंस कर लेता है पहले से, घुसने से पहले कि हमारे यहाँ कौन कौन घुस रहा है या फिर हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है, वो सब के बारे में पता चल जाता है। तो कैसे चलता है? वो सैटेलाइट जो होता है वो रिमोट कंट्रोल होता है और वो सेंस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। तो ये सब जितना भी प्रोसेस है वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, एक प्लेटफॉर्म, तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे भी देखेंगे, प्लेटफॉर्म्स कितना टाइप्स का होता है एंड एयरक्राफ्ट से कैसे हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं, सैटेलाइट से कैसे रिमोट सेंसिंग का वर्क होता है। तो डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे देखते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ वाज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो एरियल फोटोग्राफ जो होता है, जो विजिबल रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ के द्वारा रिमोट सेंसिंग होता है, तो वो हमारा क्या है, ओरिजिनल रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो एरियल फोटोग्राफ के द्वारा ही रिमोट सेंसिंग किया जाता है, लाइक नियर इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। दिस मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा collection makes remote sensing a very dependable and reliable system in collection of information. The capacity of remote sensing has expanded to a great extent with the help of different satellites during the last few years. The study of various phenomena with the help of satellite-based information that changes continuously over the time in remote areas of the on the earth surface is known as the natural resources. तो जैसे सनलाइट है, सनलाइट क्या करता है कि अर्थ सरफेस पे आता है और वो फिर रिटर्निंग हो जाता है। तो रिटर्निंग बॉडी जो रिटर्निंग लाइट जो होता है वो जो यूनिवर्स होता है स्पेस में एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है हर एक कंट्री के द्वारा, या फिर पूरा ग्लोबल में एक सैटेलाइट रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो जा कर के टकराता है और वो सेंस करता है कि ये रेज जो है सनलाइट कहाँ से कोलाइड करके आया, तो उसके बारे में वो सेंस करता है और यहाँ से कंट्रोल होता है रिमोट के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में पता करना बिना उसके कांटेक्ट में आए, तो ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।